Hello students, this is Suleiman Khan, your tutor for TX, and I welcome you all to the orientation class. इस ओरिएंटेशन क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारे कोर्स कंटेंट्स क्या हैं जिनको हमने ओवर द पीरियड स्टडी करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एग्जाम पैटर्न क्या होगा. सो लेट्स स्टार्ट. So guys, the subject we are going to start is called TX. Previously इसको F6 कहा जाता था, लेकिन अब इसका कोड TX है जो कि इसके नाम से डिराइव किया गया है. So the name of the subject is taxation. And if we call about taxation, हम लोग UK टैक्स पढ़ने जा रहे हैं. हर कंट्री का एक अपना टैक्स सिस्टम होता है. पाकिस्तान का अपना है, इंडिया का अपना है, मलेशिया का अपना है, ऑब्वियसली यूके का भी अपना है. और एसीसी हमें अलाउ करता है हम किसी भी कंट्री का टैक्स सिस्टम पढ़ सकते हैं. लेकिन द मोस्ट पॉपुलर ऑफ देम इज द यूके टैक्स सिस्टम, नॉट बिकॉज के एसीसी इज अ यूके बॉडी, बट ऑल्सो बिकॉज के यूके वेरिएंट जो टैक्स है इसको मदर टैक्स कहा जाता है. तो अगर आपने यूके का टैक्स पढ़ लिया है तो और किसी भी कंट्री का टैक्स सिस्टम समझना आपके लिए विड बी अ पीस ऑफ केक. So, without wasting time, let's talk about the exam pattern. कि हमारे पास एग्जाम में क्या आने जा रहा है. So, in exam pattern, सबसे पहले बात तो ये कि जी we got 100 marks for obvious reasons. हमें ये पता है कि 100 marks हैं टोटल. और हमारे पास एग्जाम में 3 सेक्शंस हैं. If we talk about section A, तो section A में we got 15 क्वेश्चंस जो कि 2 ईच का होगा. इसका मतलब है टोटल हमारे पास यहां पे हैं 30 मार्क्स. ये जो 15 सवाल हैं, दीज क्वेश्चंस कैन बी एमसीक्यू, कैन बी अ ब्लैंक, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, कैन बी अ ड्रैग एंड ड्रॉप, it can be a hotspot area, etc etc. यानी वही सारे क्वेश्चंस जो हम लोग प्रीवियस एग्जाम में देख चुके हैं. और ये जो सवाल हैं ये हर सवाल 2 मार्क्स का होगा. तो ऑब्वियसली 15 क्वेश्चंस का मतलब है 30 मार्क्स. सो दिस वाज सेक्शन ए. सो इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन बी ऑफ एग्जाम, तो जो एग्जाम का सेक्शन बी है दैट विल बी कैरिंग 3 क्वेश्चंस. और इन क्वेश्चंस को नाम दिया जाता है OTQs का, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन. और ये सवाल है 10 ईच का. इसका मतलब है ये भी टोटल बने हमारे पास 30 मार्क्स. लेकिन ये जो सवाल है ये बेसिकली सिनेरियो बेस्ड है. यहां पे होगा क्या, we will be given with one scenario और उस सिनेरियो से रिलेटेड हमारे पास 5 सवाल आएंगे. 1 सिनेरियो एंड 5 क्वेश्चंस. और क्वेश्चंस, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये इन्हीं स्टाइल में होंगे, यानी इट कैन बी एमसीक्यू, ब्लैंक, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड सो ऑन. तो इसका मतलब है अगर रफली कहा जाए तो सेक्शन 3 में हमारे पास 3 OTQ हैं और एक OTQ में 5 सवाल हैं. तो इसका मतलब है यहां पे भी हमारे पास 15 क्वेश्चंस हैं. और ये 15 जो सवाल हमारे पास 15 सवाल हैं ये बेसिकली 2 ईच वाला ही है. यानी इन शॉर्ट सेक्शन ए और सेक्शन बी में हमारे पास 30 क्वेश्चंस हैं. 30 क्वेश्चंस का मतलब क्या है, 60 मार्क्स ऑब्वियसली, बट एज रिगार्ड टू द कोर्स कंटेंट अगर बात की जाए तो 30 टॉपिक्स का मतलब है 30 क्वेश्चंस का मतलब है 30 गुड टॉपिक्स. और शायद इतने टॉपिक्स ओवरऑल हमारे कोर्स में नहीं है. तो अगर मैं कहूं कि एग्जामिनर कोई टॉपिक छोड़ देगा, कोई चांस नहीं है. यू विल बी टेस्टेड फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक. तो बी एग्रेसिव अबाउट इट और कोई टॉपिक छोड़ने की कोशिश ना कीजिएगा. सिलेक्टिव स्टडी वाले एग्जाम में बहुत बुरी तरीके से फेल होते हैं, तो इसलिए प्लीज डोंट डू दैट. ओके, सो ये सेक्शन ए और बी तो वो हैं जो हम लोग पहले भी F3 या 4 के एग्जाम में देख चुके हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं सेक्शन सी के बारे में, सो दिस इज अ न्यू वन जो कि हमारे पास इस लेवल पे आता है. F5 ऑनवर्ड्स जो एग्जाम है ECCA के,
PM onwards rather, इन यहां पे हमें देखने को मिलता है. सेक्शन सी का नाम है CRA. द फुल फॉर्म इज कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स एरिया. यानी ये वो एरिया है जहां पे क्वेश्चंस को आपको खुद से ड्राफ्ट करना है. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है लेट्स से किसी सब्जेक्ट में, तो हमें पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी एक्सेल पे या वर्ड पे. अगर थियोरेटिकल एरिया है तो मुझे उसका आंसर देखना पड़ेगा. सो इन सेक्शन सी वी गॉट थ्री क्वेश्चंस. वी गॉट थ्री क्वेश्चंस इन सेक्शन सी. और वो जो थ्री क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 31, जिसके बारे में एग्जामिनर कहता है इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया ऑफ सिलेबस, कहीं से भी आ सकता है, एंड दिस विल बी फॉर 10 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 32 इज फ्रॉम अ टॉपिक नेम्ड इनकम टैक्स. एग्जामिनर ने कंफर्म कर दिया कि यह सवाल इनकम टैक्स से आएगा एंड इट विल बी फॉर 15 मार्क्स. Question number 33 will be from an area called corporation tax. कंफर्म कर दिया एग्जामिनर ने कि ये कॉरपोरेशन टैक्स के एरिया में से आएगा एंड इट विल ऑल्सो बी फॉर 15 मार्क्स. तो इसका मतलब है इन तीनों क्वेश्चंस का अगर टोटल कर लिया जाए तो दिस मेक्स अ टोटल ऑफ 40 मार्क्स. तो ये जी आपके एग्जाम के 100 मार्क्स पूरे हो गए. लेकिन इसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है जी हमारे पास के हमें कितने लेने हैं मार्क्स पास करने के लिए, यानी पासिंग मार्क्स क्या हैं. सो गाइस पासिंग मार्क्स तो वही 50% है जो हमें लेने हैं. अब अगर मैं कहूं हर सेक्शन में पास होना जरूरी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपको आइडियली हर सेक्शन में पास होना है ताकि आपके ओवरऑल पास ग्रेड बन जाए. इस पेपर का पास रेट अगर बाद में डिस्कस करूं आपके साथ, तो पास रेट ग्लोबली बहुत बेहतर है. इट इज ऑलवेज मोर देन 50%. हमेशा 50% से ऊपर ही रहता है. 51, 55, 56% तक गया है. तो इसका मतलब है इस पेपर को बहुत सारे बच्चे पास भी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे फेल भी करते हैं. अब फेल होने की क्या रीजंस हैं, वी विल डिस्कस देम लेटर. लेकिन एट द मोमेंट वी हैव टू स्टे एग्रेसिव कि इस पेपर को पास करना बहुत आसान है. सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट द कोर्स कंटेंट्स कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी इफ यू रियली वांट टू पास दिस पेपर. सो अगर मैं कोर्स की बात कर लूं, पहला टॉपिक वुड बी इनकम टैक्स. जैसे कि हमने देखा सेक्शन सी में 15 नंबर का सवाल भी यहां से आएगा. इनकम टैक्स का एरिया इज अराउंड 40 to 45%. एग्जाम का भी और कोर्स का भी. इनकम टैक्स के बाद जो हम एरिया पढ़ेंगे दैट वुड बी नेम्ड एज कैपिटल गेन्स टैक्स, और ये हमारे कोर्स का तकरीबन 10 to 15% कवर करता है. थर्ड एरिया इज कॉल्ड इनहेरिटेंस टैक्स, और इनहेरिटेंस टैक्स भी हमारे कोर्स का 10 to 15% एरिया कवर करता है. नंबर 4 एरिया इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, यानी कि वैट, जो ऑलरेडी आप लोगों ने पहले सेल्स टैक्स के नाम से पढ़ लिया हुआ है. सो दैट्स अराउंड 10 to 15% ऑफ योर कोर्स एंड ऑब्वियसली इन एग्जाम एज वेल. और जो पांचवा एरिया है हमारे कोर्स का उसका नाम है कॉरपोरेशन टैक्स. और ये जो कॉरपोरेशन टैक्स है दैट्स अराउंड 20 to 25% ऑफ योर कोर्स एंड ऑब्वियसली एग्जाम एज वेल. मतलब अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो इनकम टैक्स इज योर मेजर एरिया. लेट्स कॉल इट मेजर एरिया 1. देन कॉरपोरेशन टैक्स इज मेजर एरिया 2, और जो रिमेनिंग 3 टॉपिक्स हैं लेट्स कॉल देम माइनर एरियाज. अगर मैं एग्जाम पैटर्न पे वापस जाऊं
तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 32 और 33 के बारे में तो एग्जामिनर ने कंफर्म कर दिया कि इट विल बी फ्रॉम इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, लेकिन क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में एग्जामिनर ने कहा इट कैन बी फ्रॉम एनी एरिया, और यूजुअली ये इनकम टैक्स से आता है। लेकिन ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं कि ये 10 नंबर वाला सवाल एग्जामिनर ने सीजीटी, आईएचटी और वैट के कॉम्बिनेशन पे दे दिया। मतलब जो माइनर एरियाज हैं इन तीनों को मिला के एग्जामिनर ने ये 10 नंबर वाला सवाल टेस्ट कर लिया। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में देखें 3 सवाल हैं सिनेरियो बेस्ड, और ये तीनों हमारे माइनर एरियाज में ऐसे आएंगे, यानी यहां से एक सवाल होगा सीजीटी का, एक होगा आईएचटी का और एक होगा वैट का। लेकिन अगर सेक्शन ए की बात करें तो वो 15 सवाल हैं, वो 15 टॉपिक्स ही टेस्ट हो सकते हैं। सो दिस इज योर एग्जाम पैटर्न एंड योर कोर्स कंटेंट। और जिस सीक्वेंस में मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, हम प्रोबेबली इसी सीक्वेंस में चीजों को पढ़ेंगे भी। आपके जो लेक्चर्स हैं वो भी इसी सीक्वेंस में हैं, तो प्लीज डू फॉलो द सीक्वेंस। ओके, सो अब अगर मैं बात करूं कि हमें बुक और किट कौन सी फॉलो करनी है, तो जी हमें बुक फॉलो करनी होगी कैप्लन की, एंड प्लीज मेक श्योर टू यूज द लेटेस्ट स्टडी टेक्स्ट, बिकॉज टैक्स ईयर हर साल चेंज होता है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास रेलिवेंट टैक्स ईयर से रिलेटेड बुक्स हों। बुक के अलावा वी हैव टू यूज एग्जाम किट, और एग्जाम किट भी हम लोग यूज करेंगे कैप्लन की, और इसके अलावा हम लोग यूज करेंगे अपने क्लास नोट्स, ऑब्वियसली जो मैंने खुद बनाए, और दिस ऑलमोस्ट कवर्स द 50% ऑफ योर बुक। अब कुछ लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर अगर सिर्फ क्लास नोट्स यूज किए जाए तो कैन वी पास द पेपर? यस यू कैन, लेकिन इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, इफ यू आर लकी इनफ एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ कि आप सिर्फ नोट्स पढ़ के एग्जाम कर लो, तो दैट्स गुड फॉर यू। बट अगेन माय रिकमेंडेशन इज कि आप बुक को साथ साथ लेके चलो। आफ्टर टेकिंग योर लेक्चर, द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज कि आप उसी टॉपिक को बुक में से पढ़ लें। बुक में से पढ़ने का मतलब है बुक से थ्योरी पढ़ें, उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं रेलिवेंट टॉपिक की उनको सॉल्व करें, और जो इश्यूज आते हैं वो मुझे बताएं। You can get in touch with me on WhatsApp. आप मुझे जो डिस्कशन क्लास है उसमें चीजें पूछ सकते हैं। So this is all about the taxation. अब इसके बाद अगर मैं इन टॉपिक्स पे जरा थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं, द फर्स्ट टॉपिक इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब है कि एक इंडिविजुअल अपनी इनकम पे जो टैक्स पे करेगा। इंडिविजुअल जैसे मैं हूं, अब इंडिविजुअल की इनकम में क्या क्या आ सकता है? अगर मैं अपनी बात करूं तो आई गॉट अ सैलरी, सो दैट्स माय एम्प्लॉयमेंट इनकम। एम्प्लॉयमेंट के अलावा एक इंडिविजुअल की इनकम में और क्या आ सकता है? हो सकता है इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हो, ही माइट गेट अ ट्रेडिंग इनकम। हो सकता है मैंने कोई घर किराए पे दिया हो, तो आई माइट हैव अ प्रॉपर्टी इनकम। मैंने बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाए हुए हैं, सो आई माइट गेट अ बैंक इंटरेस्ट। या फिर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो आई माइट गेट अ डिविडेंड। सो ये 5 तरह की इनकम्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल को मिल सकती हैं। अब इंडिविजुअल अपनी इनकम पे जो टैक्स पे करेगा, दैट इज गोइंग टू बी इनकम टैक्स। और इसका मतलब है कि हमारे कोर्स का सबसे बड़ा एरिया भी इंडिविजुअल्स का ही है। इनकम की तो बात का हमने कर ली। इनकम के बाद जो सेकंड चीज है दैट इज कि अगर एक इंडिविजुअल कोई नॉन करंट एसेट बेच देता है, तब क्या होगा? क्या उस नॉन करंट एसेट के प्रॉफिट पे भी इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे करेगा? नहीं, प्रॉफिट पे आप पे करोगे कैपिटल गेन्स टैक्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर से वर्ड निकला कैपिटल गेन, लाइक द सेल ऑफ नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट के सेल पे जो प्रॉफिट आ रहा है, ऑन दैट एन इंडिविजुअल विल पे कैपिटल गेन्स टैक्स। फिर तीसरा टॉपिक इनहेरिटेंस टैक्स। इफ यू गेट एनीथिंग इन इनहेरिटेंस, आपके अबाव इजदाद की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपको कुछ मिल रहा है, द प्रॉपर्टी यू गेट फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो उस पे आपको पे करना है इनहेरिटेंस टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स, सेल्स टैक्स, जो भी चीजें बिजनेस खरीद रहा है और जो बिजनेस बेच रहा है उस पे होगा। और लास्टली कॉर्पोरेशन टैक्स। कॉर्पोरेशन मींस कंपनी, यानी वो टैक्स जो कंपनी ने पे करना है। तो कंपनी ने अपनी इनकम और अपने गेन्स पे जो टैक्स पे करना है, दैट इज गोइंग टू बी कॉर्पोरेशन टैक्स।
मतलब अगर इनको कैटेगराइज किया जाए तो ये जो पहले 3 टॉपिक्स हैं हमारे, इनकम टैक्स, सीजीटी और आईएसटी, दीज आर द टैक्सेस ऑफ इंडिविजुअल। ये वो टैक्सेस हैं जिन पे एक इंडिविजुअल ने टैक्स पे करना है। वैट पे करना है बिजनेस ने। अब बिजनेस कैन बी अ सोल ट्रेड, अ पार्टनरशिप और अ कंपनी। और जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ये पे करना है कंपनी ने। तो देखो 5 में से तकरीबन 3 एरियाज हैं जो कि इंडिविजुअल्स को फोकस कर रहे हैं, जो उसका मतलब है हमें फिर इंडिविजुअल्स पे उतना ही टाइम भी लगाना पड़ेगा। अब सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम इनकम टैक्स गोइंग टूवर्ड्स कॉर्पोरेशन टैक्स। किस फ्लो में हम चीजों को पढ़ेंगे? द लेक्चर प्लान इज ऑलरेडी अपलोडेड इन योर पोर्टल, तो प्लीज उस लेक्चर प्लान को भी देखें और लेक्चर प्लान को फॉलो करते हुए ही अपने लेक्चर्स को अटेंड कीजिएगा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि लेक्चर देखने के फौरन बाद जो आपका काम होना चाहिए दैट इज द बुक रीडिंग, क्योंकि बुक को साथ साथ लेके चलेंगे आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's orientation class, and now I will be meeting you guys in the discussion classes. Obviously lectures में तो आपके सामने मैं आ ही रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जो हमारा फिजिकल एक इंटरैक्शन होगा दैट वुड बी इन द डिस्कशन क्लास जो कि हमारी प्लान्ड है। सो सी यू ऑल देयर एंड स्टे अग्रेसिव। प्लीज गेट योर स्टडी मटेरियल सो दैट you can read the book and you can solve the exam kit simultaneously. I wish you all the very best and I hope to see you all getting a pass grade with flying colors. Stay focused, stay safe. Khuda Hafiz.